मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने सिलेबस देखा था ट्वेल्थ क्लास का। और आज अपन ट्वेल्थ क्लास का एक चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जॉइंट वेंचर। ठीक है। ये चैप्टर जो है आपके 7 मार्क्स का चैप्टर है। 7 नंबर के इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इजीली आप ये पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। अब देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त साझ। ये होता क्या है? ठीक है। जब बिजनेस में कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग, 2 और मोर पर्सन, जब बिजनेस में आते हैं और वो एक बिजनेस को चलाते हैं, एक व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, एक बिजनेस को चलाएंगे। ये जो बिजनेस होगा, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा, सीमित समय के लिए। ठीक है। यानी इसमें टाइम क्या होगा? लिमिटेड होगा, लिमिटेड टाइम, सीमित समय होगा। या फिर क्या होगा, ये जो बिजनेस होता है ये एक स्पेशल टाइप का बिजनेस होता है, विशेष प्रकार का। ठीक है। क्योंकि जॉइंट वेंचर जो होता है वो किसी एक स्पेशल काम को करने के लिए एक बिजनेस है। और जैसे हम वो स्पेशल काम कंप्लीट कर देते हैं, तो ये जो लोग होते हैं जिन्होंने मिलकर ये बिजनेस लगाया था, ठीक है, ये इस बिजनेस के या उस स्पेशल काम के खत्म होते ही उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांट लेते हैं और बिजनेस को खत्म कर देते हैं। ठीक है। यानी जॉइंट वेंचर में क्या है, जॉइंट वेंचर कोई लंबा बिजनेस नहीं होता है, ये एक स्पेशल टाइम के लिए होता है। यानी इसके अंदर जो टाइम होता है वो लिमिटेड होगा। ठीक है। ये एक स्पेशल काम को करने के लिए आते हैं। जैसे वो स्पेशल काम खत्म होता है, पूरा जॉइंट वेंचर खत्म माना जाता है और उस काम से उन्होंने जो भी इनकम कमाई हुई होती है, उस इनकम को ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी उनका रेशियो होता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर क्या है, कम से कम इसमें दो लोग तो होंगे ही होंगे, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। वो एक बिजनेस को चलाएंगे। इस बिजनेस का टाइम क्या होगा? लिमिटेड होगा। और जैसे वो बिजनेस का जो कार्य है, यानी कार्य कंप्लीट होते, कंप्लीट द वर्क, वर्क कंप्लीट होते ही वो बिजनेस भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जॉइंट वेंचर का मीनिंग, वापस सुनिएगा, कम से कम दो लोग होंगे, एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस को एक लिमिटेड टाइम तक चलाएंगे। ठीक है। एक विशेष कार्य को करेंगे। जैसे वो कार्य समाप्त होता है, इनका एक बिजनेस भी फिनिश हो जाता है और उस कार्य से जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, ठीक है, इस पूरे काम को करने से इनको प्रॉफिट होंगे। डेफिनेटली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं सबके सब। तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर इनको लॉस होगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस को ये आपस में क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं और इनका काम यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है। अब कम से कम कितने लोग होने चाहिए, पहली चीज ये क्लियर करना, कम से कम दो लोग होंगे, बिजनेस होगा, टाइम लिमिटेड होगा इनके अंदर। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जॉइंट वेंचर जो एक लंबी टाइम के लिए नहीं चलता, ठीक है, चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टास्क होना चाहिए। ठीक है, एक विशेष कार्य। अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके एक जमीन परचेज करते हैं। ठीक है, एक बड़ी जमीन। उस जमीन से ये इसके इसको डेवलप करते हैं और इसको डेवलप करके इसको पूरी जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है। ये पूरी एक जमीन है, इस जमीन के बहुत सारे टुकड़े करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने पूरी एक जमीन खरीदी थी 10 लाख में। ठीक है। इसके इन्होंने कितने टुकड़े कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टुकड़े इसके इन्होंने कर दिए। अब इन्होंने क्या किया, हर एक टुकड़ा, क्योंकि इन्होंने कुछ खर्चा भी किया इसके ऊपर, जमीन खरीदी, जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया, तो बहुत सारे एक्सपेंस भी लगते हैं। तो इसमें जमीन परचेज करने के बाद इन्होंने कुछ एक्सपेंस किए। सपोज कीजिए मैंने बोला इन्होंने 2 लाख का और खर्चा कर दिया, तो टोटल इनको ये जमीन पड़ गई 12 लाख में। ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और इसको मार्केट में सेल कर देते हैं। हर एक टुकड़ा जो ये सेल करेंगे, वो सेल कर रहे हैं ये 2 लाख रुपए में। कितने में? 2 लाख रुपए में। क्या मैं इस टुकड़े को बोल सकता हूं प्लॉट? यस। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपन भूखंड। तो इन दोनों ने एक बड़ी जमीन परचेज करी, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, हमने यहाँ पर 9 टुकड़े कर लिए। हर एक प्लॉट इन्होंने कितने में सेल किया? 2 लाख में। अब बताइए, अगर ये सारे टुकड़े सेल करेंगे तो इन्होंने 9 टुकड़े सेल किए, 9 प्लॉट इन्होंने सेल किए, तो 2 लाख इंटू 9 करते हैं तो इनके पास अमाउंट आ जाता है 18 लाख रुपीज।
18 लाख रुपए में इन्होंने क्या किया, पूरा माल सेल कर दिया। जिस दिन इन्होंने पूरा माल सेल किया उसी दिन एक्स और वाई क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि हमने चीज बेची 18 लाख में, चीज के ऊपर इन्होंने टोटल खर्चा कितना किया, 12 लाख। ठीक है, टोटल एक्सपेंस इसके ऊपर आ गए 12 लाख। तो इन्होंने इस काम से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, 6 लाख रुपीज का। अब ये दोनों क्या करेंगे, इस 6 लाख के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक्स अपने घर जाएगा, वाई अपने घर, यानी काम यहाँ पर आके फिनिश हो जाता है। आगे फ्यूचर में अगर इनको वापस कोई ऐसे काम करने होंगे तो वापस ही ज्वाइंट वेंचर में आएंगे। क्लियर? तो यानी कह सकता हूँ ये काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जमीन परचेस करने से स्टार्ट और कहाँ पर खत्म हो गया, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने पर ही इनका बिजनेस फिनिश हो गया। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, अब ज्वाइंट वेंचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, विशेषताएं। विशेषताओं के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल इसके नोट्स बना रखे हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ज्वाइंट वेंचर की विशेषताओं की जब बात की जाए तो देखिए, किसी भी चीज की विशेषता जो होती है वो उसके अर्थ में से ही निकल के आती है। ये इसका अर्थ था, मीनिंग था कि ज्वाइंट वेंचर होता क्या है। ठीक है, अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए, विशेषता, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो एक स्पेशल काम होगा इनके पास, विशेष कार्य होगा। ठीक है, यानी स्पेशल टास्क, वर्क। ठीक है, विशेष कार्य। तो पहली चीज तो ज्वाइंट वेंचर कोई विशेष कार्य के लिए होता है। दूसरी चीज में क्या होती है, दूसरी चीज ये एक लिमिटेड समय के लिए होगा। ठीक है, जैसे ही ये काम खत्म होगा इनका ज्वाइंट वेंचर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि फिनिश्ड विद, फिनिश्ड विद वर्क कंप्लीट। कार्य समाप्ति पर, कार्य समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। यानी इनका जो बिजनेस है कब खत्म हो जाएगा, जैसे आपका कार्य कंप्लीट होगा उस पर ये खत्म हो जाएगा। थर्ड इसकी विशेषता क्या थी, इससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी इस बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, लाभ आने का बंटवारा कर लेंगे, लाभ आने का बंटवारा कर लेंगे। चौथा एक चीज और, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता, क्योंकि जो भी विशेष कार्य होगा या स्पेशल टास्क होगा वो कभी भी लंबे टाइम के लिए ज्यादा नहीं चलता। तो कह सकते हैं ये जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ज्वाइंट वेंचर हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड यानी अल्पकालीन अवधि के लिए, अल्पकालीन अवधि। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, तो लगभग इसकी ये सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब थोड़ी और इसके ऊपर इन डेप्थ चलते हैं अपन। ठीक है, वेंचर में जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं को वेंचर्स। क्या कहते हैं, को वेंचर, और हिंदी में इसे कहा जाता है सह साहसी। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति बिजनेस को चलाता है उसे हम क्या कहेंगे, जो व्यक्ति संयुक्त साहस को चलाता है उसे हम क्या कहेंगे, सहसाहसी। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था उसमें एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को क्या कहा जाएगा, सहसाहसी कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ज्वाइंट वेंचर कोई बिजनेस, ज्वाइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जो लोग शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या चलाते हैं, वो एक कंपनी चलाते हैं। ठीक है, पार्टनर्स जो होते हैं वो जिस बिजनेस को चलाते हैं उसको हम फर्म बोलते हैं। लेकिन को वेंचर जिस बिजनेस को चलाते हैं उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता। ठीक है, इसे सिर्फ ज्वाइंट वेंचर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसका बेसिक था कि ज्वाइंट वेंचर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि हमें तो इसकी अकाउंटिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा। क्लियर, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, साथ में मैं आपको इसकी फोटो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है,